जेकेपीएससी की टोटल पोस्टें हैं 575। इसमें पहली बात बोली है कि SRO 481, 438, 439। इसमें क्या था, पहले रिटन एग्ज़ाम था, उसके बाद 5 टाइम्स मोर फॉर इंटरव्यू। मिसाल के तौर पर अगर एक सीट थी तो एक सीट के लिए ये 5 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाते थे। तो ये चीज़ें थी। अब जेकेपीएससी बिजनेस जो प्रोसीजर रूल है 2021, इसमें क्या है, रिटन एग्ज़ाम जो है उसके हैं 78 पॉइंट्स, इंटरव्यू के होंगे 12 पॉइंट्स, और 12 पॉइंट्स के अंदर 5 डीमो के होंगे, 7 वाइवा के होंगे। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। एमफिल के 3 पॉइंट्स हैं, पीएचडी के 6 पॉइंट्स हैं। और आपका एनसीसीसी सर्टिफिकेट है, आपको 1 पॉइंट यहाँ भी मिल सकता है। तो बाकी रही बात वही फॉर्म सबमिशन की, 10 दिसंबर से 9 जनवरी तक है। ओपन मेरिट की फ़ीस 1200 है। रिजर्व की बहुत टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे कब फॉर्म की डेट निकलेगी और हम फॉर्म भरेंगे। और इसमें एक कन्फ्यूजन थी, क्या बीएड को मैंडेटरी करने जा रहे हैं या नहीं। तो पहली बात यह है कि जो आज ये नोटिस जो है आप जेकेपीएससी की वेबसाइट के ऊपर देख रहे हैं, इसमें मेन चीज़ जो यहाँ पे बताएगी वो ये बताएगी है कि एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स। पहली बात क्या है, हु आर डोमोसाइल्ड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये होना चाहिए डोमोसाइल। दूसरी बात है जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एज बताई गई है, इसमें एक चीज़ मेंशन है, जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गेस्टेड सर्विस रिक्रूटमेंट रूल 2010, SRO 481, 30/12/2010, amended wide SRO 438, 439, 11/12/2015 एंड जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन बिजनेस रूल 2021। इसमें रूल्स में कुछ चेंजिंग्स आई हुई हैं, वो हम आपको बताएंगे क्या कुछ है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस लेक्चर में। पहली बात है, कल से यानी 10 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म जो आप भर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होंगे। और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि लास्ट डेट जो है वो होगी 9 जनवरी। जी हाँ, नेक्स्ट मंथ 9 तारीख को लास्ट डेट होगी। और ये जो एज कब से ये लागू होती है, 1 जनवरी 2024 तक की। और यहाँ पे कैंडिडेट अपना फॉर्म जो भरेंगे उसको एडिट भी कर सकते हैं। कब, 10 जनवरी 2025 से लेकर 12 जनवरी 2025। हो गए ये 3 पॉइंट। उसके बाद क्या है, सब कुछ आपको पता है कि कितनी पे स्केल है। पहले हम देखें पे स्केल क्या है। इसका पे स्केल आता है 52,700। ये पे लेवल 9 आता है, से लेकर 1,66,000 ये पे लेवल रहेगी इसकी। और यहाँ पे जो डिसिप्लिन है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में यहाँ पे डिफरेंट जो पोस्टें हैं यहाँ पे दिखाई गई हैं, वो आप पास करके देख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल जो है 575 पोस्टें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और जो मेन है क्वालिफ़िकेशन, आपको कोई बीएड की नीड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एमएससी होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप मास्टर्स हैं किसी भी सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है उनमें, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट क्या है, एज जो है, अगर आप ओपन मेरिट हो, ओपन मेरिट के लिए 40 साल। अगर आप रिजर्व कैटेगरी हो आपके लिए 43 साल। अगर आप पीएचसी में हो 42, और आप इन सर्विस कैंडिडेट हो तो 40। ये है एज लिमिट। और उसके बाद रिजर्वेशन रूल जो है यहाँ पे देखा गया है कि 2005 ऑफ ड्यूटी ऑफ JNK। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, 500 जो आउट ऑफ द अबोव 575 पोस्टें, इसमें 16 पोस्टें जो हैं रिजर्व्ड फॉर पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी वगैरह। तो ये भी आपको याद रखना है, इस चीज़ के अंदर भी है। डोमिसाइल होना ज़रूरी है। सेंटर आप श्रीनगर या जम्मू, दोनों में से कोई भी जगह रख सकते हो। और क्या क्या ज़रूरी है, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, एडमिट कार्ड जब आएंगे उसके बाद यही 2 चीज़ लगेंगी आपको। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज, ये जो हैं आप ले सकते हो जब आपका एग्ज़ाम्स होगा उस दिन। और फीस जो है इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 1200 है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 700 है। और पीआईसी के लिए कुछ भी नहीं है, वो नहीं भर सकते फीस, ज़ीरो फीस है उनके लिए।
तो डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको नीड है। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल, बैचलर डिग्री, पीजी डिग्री, एमफिल है तो एमफिल चलेगा, पीएचडी तो पीएचडी भी चलेगा। और ये लिखा हुआ है कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं। एनी डॉक्यूमेंट फॉर विच द कैंडिडेट इज क्लाइमिंग विटेज एज पर प्रोविजन जो है 2021 इन सी सर्टिफिकेट एनएसएस नेशनल लेवल 2 केम्स, तो इसके भी पॉइंट्स होते हैं। सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है शेल बी नोटिफाइड सेपरेटली, आपको अलग से ये सिलेबस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, कल से www.jkpsc.nic.in पे जाकर आपको फॉर्म फिल करना है। और एक और बात यह है वो क्या है, फ़ोटो आपका जो होना चाहिए वो 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए, JPEG या JPG फॉर्म में होना चाहिए। ओके, तो आगे आप बाहर लोगे, आप आजकल जो ज़माना है बहुत फॉरवर्ड है, सभी लोग जानते हैं क्या कुछ किस तरह बनना पड़ता है, क्योंकि ये जो मोबाइल फ़ोन है आज मैक्सिमम वहीं काम हो जाता है।